आज का पहला प्रश्न है कि सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप है। सबसे बड़ा महल कौन सा है। तो वेटिकन महल इटली में है। सबसे लंबा प्लेटफार्म कौन सा है रेलवे प्लेटफार्म। तो गोरखपुर है। सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म कौन सा है 1.35 किलोमीटर है। ठीक है। अगला है कि विश्व का सबसे ठंडा क्षेत्र कौन सा है। तो बर्खोयांस्क साइबेरिया में है। अगला प्रश्न है कि विश्व की सबसे बड़ी दूरबीन रेडियो दूरबीन कहाँ पे है। तो सबसे बड़ी रेडियो दूरबीन है न्यू मैक्सिको अमेरिका में है। सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है। तो सबसे बड़ा ज्वालामुखी है तमु मासिफ। प्रशांत महासागर में स्थित तमु मासिफ को विस्फोट के आधार पर दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी माना जाता है। अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा दीवार किसे कहा जाता है। तो चीन की महान दीवार को विश्व की सबसे बड़ी दीवार कहा जाता है, जिसे ग्रेट वॉल ऑफ चाइना कहा जाता है। निचले स्तर पर सबसे निचले स्तर पर स्थित जलराशि कौन है। मृत सागर। सबसे निचले स्तर पर स्थित जलराशि कौन सी है। मृत सागर है। विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है। तो कैस्पियन सागर है। विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है। कैस्पियन सागर। अगला प्रश्न है कि विश्व में सबसे ऊंची जगह पर स्थित वेधशाला कौन सी है। तो विश्व में सबसे ऊंची जगह पर स्थित वेधशाला है भारतीय खगोल वेधशाला, लद्दाख में स्थित है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। तो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। अगला प्रश्न है चित्तौड़ के प्रसिद्ध विजय स्तंभ का निर्माण किसने कराया था। तो महाराणा कुंभा ने कराया था। भारत में सोने के सिक्के का प्रचलन सबसे पहले किसने किया। यवनों ने किया था। भारत में सोने के सिक्के का प्रचलन सबसे पहले किसने किया था। यमन ने किया था। अगला प्रश्न है भारत में मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन थे। तो भारत में मुस्लिम लीग के संस्थापक थे समीउल्लाह खां। भारतीय राज्यों में से किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है। तो राजस्थान राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है। अगला प्रश्न है घाना पश्चिमी बिहार कहाँ स्थित है। घाना पश्चिमी बिहार कहाँ स्थित है। राजस्थान। घाना पश्चिमी बिहार कहाँ स्थित है। राजस्थान में है। बिहू नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो असम से है। बिहू नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो असम से है। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगला है बाल दिवस कब मनाया जाता है। तो बाल दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। बाल दिवस कब मनाया जाता है 14 नवंबर को। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किससे संबंधित है। तो शिक्षा से संबंधित है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। तो जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। तो प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। दूरी की। मनुष्य की लार में उपस्थित एंजाइम कौन सा है। तो टाइलिन है। मनुष्य के लार में उपस्थित एंजाइम कौन सा है। टाइलिन। अगला प्रश्न है आनुवंशिकता का नियम किसने दिया था। तो आनुवंशिकता का नियम दिया था मेंडल ने। नाइट्रोजन की मात्रा सबसे अधिक किसमें होती है। तो यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा 46% होती है। अगला प्रश्न है कि स्टेट एंड एवोल्यूशन पुस्तक के लेखक कौन है। तो लेनिन है। संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। तो फुटबॉल से है। संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। फुटबॉल से। शक संवत का प्रारंभ कब हुआ था। तो 78 ईसा पूर्व में शक संवत का प्रारंभ हुआ था। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो बृहस्पति है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। बृहस्पति। और सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। तो बुध है। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। बुध। वाटरलू की लड़ाई कब लड़ी गई थी। तो 1815 ईस्वी में वाटरलू की लड़ाई लड़ी गई थी। अगला प्रश्न है कि देश का प्रमुख कौन होता है। तो देश का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। सुप्रीम कोर्ट की चर्चा संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट की चर्चा संविधान के अनुच्छेद 124 में किया गया है। और संविधान के किस अनुच्छेद में हाईकोर्ट की चर्चा किया गया है। तो अनुच्छेद 214 में हाईकोर्ट की चर्चा किया गया है। खट्टे फलों में कौन सा एसिड होता है। तो साइट्रिक एसिड होता है। खट्टे फलों में कौन सा एसिड होता है। साइट्रिक एसिड होता है।
अगला प्रश्न है कि भारत में प्रधानमंत्री के ओहदे को क्या माना जाता है, तो कार्यकारी प्रमुख माना जाता है। ताजमहल किस राज्य में स्थित है, तो उत्तर प्रदेश राज्य में ताजमहल स्थित है। अगला प्रश्न है सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था, तो बिंदुसार का उत्तराधिकारी था। भारतीय संविधान को पहली बार कब संशोधित किया गया था, 1950 में संशोधित किया गया था। रोलेक्ट एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया था, रोलेक्ट एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया था, 1919 को लागू किया गया था। महाराणा प्रताप बुलबुल किसे कहते थे, अपने घोड़े को बुलबुल कहते थे। अगला प्रश्न है विराट कोहली किस खेल से संबंधित है, तो क्रिकेट से संबंधित है। विराट कोहली किस खेल से संबंधित है, तो क्रिकेट से संबंधित है। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहाँ पर था, प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहाँ पर था, तो लोथल में था। अगला प्रश्न है कि जैन धर्म में महावीर को क्या माना जाता है, तो वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अगला प्रश्न है कि बिहार की राजधानी कहाँ पे है, तो बिहार की राजधानी तो पटना है और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। अब प्रस्तावना में उल्लेखित शब्दावली हम भारत के लोग कहाँ के संविधान से लिया गया है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय को कहाँ से लिया गया है, तो रूस की क्रांति से लिया गया है। भारतीय संविधान के प्रस्तावना के क्या उद्देश्य हैं, स्वतंत्रता समानता एवं बंधुता है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की कुंजी तथा संविधान की आत्मा कहा जाता है, तो प्रस्तावना को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि प्रस्तावना में किस संविधान संशोधन के द्वारा समाजवादी शब्द को जोड़ा गया था, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। हुमायूं का मकबरा कहाँ पर स्थित है, तो हुमायूं का मकबरा नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है कि भारत में वीरता के लिए दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा होता है, तो परमवीर चक्र होता है। बर्मा का नया नाम क्या है, तो म्यांमार है। बर्मा देश का नया नाम क्या है, म्यांमार। एम्पायर सिटी किसको कहते हैं, तो अमेरिका के न्यूयॉर्क को एम्पायर सिटी कहा जाता है। टर्की की राजधानी कहाँ है, तो टर्की की राजधानी अंकारा है। टर्की की राजधानी कहाँ पे है, अंकारा। कर्क रेखा पर कितने देश स्थित हैं, तो कर्क रेखा पर 17 देश स्थित हैं। अब विषुवत रेखा पर कितने देश स्थित हैं, तो 13 देश स्थित हैं। कर्क रेखा पर 17 देश, विषुवत रेखा पर 13 देश और मकर रेखा पर 10 देश स्थित हैं। मकर रेखा पर कितने देश स्थित हैं, 10 देश। और दक्षिण अमेरिका में मकर रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है, तो 4 देशों से होकर मकर रेखा गुजरती है दक्षिण अमेरिका में। अगला प्रश्न है कि मकर रेखा पर कितने देश आते हैं, तो मकर रेखा पर 10 देश आते हैं। अफ्रीका महाद्वीप में कितने देश आते हैं, अफ्रीका महाद्वीप में 54 देश आते हैं। अगला प्रश्न है कि दक्षिण अमेरिका के किस देश से मकर रेखा और विषुवत रेखा दोनों गुजरती है। दक्षिण अमेरिका के किस देश से मकर रेखा और विषुवत रेखा दोनों गुजरती है, ब्राजील से। एशिया महाद्वीप से कितने देश विषुवत रेखा पर आते हैं, तो एशिया महाद्वीप से 3 देश विषुवत रेखा पर आते हैं। अगला प्रश्न है कि नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। चौरी चौरा घटना किस दिन घटी थी, तो 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा घटना घटी थी। अगला प्रश्न है कि प्रथम वित्त आयोग गठित कब किया गया था, तो 1951 को प्रथम वित्त आयोग गठित किया गया था। दूसरे चंद्रगुप्त के कार्यकाल में किसने भारत का दौरा किया था, तो फाहियान ने भारत का दौरा किया था। किसने भारत का दौरा किया था, फाहियान ने भारत का दौरा किया था। फाहियान कौन था, तो फाहियान एक चीनी यात्री था जो बौद्ध धर्म का अनुयायी था। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है
और मैं इसे लेकर रहूँगा, किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। अगला प्रश्न है कि तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? नसरुद्दीन तुगलक। नसरुद्दीन तुगलक तुगलक वंश का अंतिम शासक था। गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? तो विंस्टन चर्चिल ने महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा था। अगला प्रश्न है कि भारत में डाक व्यवस्था किस सन में प्रारंभ की गई? 1837 में प्रारंभ किया गया था भारत में डाक व्यवस्था। अब भारतीय डाक व्यवस्था में डाक विभाग कब स्थापित किया गया? भारत में डाक विभाग कब स्थापित किया गया? 1854 में स्थापित किया गया, 1837 में प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न है कि भारत में रेलवे डाक सेवक किस सन में स्थापित किया गया? तो 1960 में डाक रेल सेवा शुरू किया गया। भारत में हवाई डाक सेवक किस सन में शुरू किया गया? 1911 में। 1911 में हवाई डाक सेवा और 1960 में रेल डाक सेवा शुरू किया गया। अगला प्रश्न है कि भारत में पिन कोड की शुरुआत कब की गई? 15 अगस्त 1972 को भारत में पिन कोड की शुरुआत की गई थी। पिन कोड में कितने अंक होते हैं? तो पिन कोड में 6 अंक होते हैं। ठीक है, जैसे 273001 6 अंक हो गया ना, यही पिन कोड में 6 अंक होता है। अगला प्रश्न है पिन कोड का पहला अंक क्या दर्शाता है? पिन कोड का पहला अंक क्या दर्शाता है? तो उस क्षेत्र को दर्शाता है। पिन कोड का दूसरा अंक किसको दर्शाता है? तो उप क्षेत्र को दर्शाता है। और पिन कोड का तीसरा अंक क्या दर्शाता है? तो जिले को दर्शाता है। पिन कोड का तीसरा अंक किसको दर्शाता है? जिले को दर्शाता है। और पिन कोड का अंतिम 3 अंक क्या दर्शाता है? उप क्षेत्र में स्थित डाकघरों को दर्शाता है। अगला प्रश्न है पिन कोड के हिसाब से देश को कितने भागों में बांटा गया है? तो 9 भागों में बांटा गया है। पिन कोड के हिसाब से देश को 9 भागों में बांटा गया है। अब पिन कोड का फुल फॉर्म क्या होता है? तो पी से होता है पोस्टल, आई से इंडेक्स, एन से नंबर। पोस्टल इंडेक्स नंबर होता है PIN। पिन का फुल फॉर्म होता है पोस्टल इंडेक्स नंबर। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।